तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कैसे इस वक्त वहां पर यूक्रेन में भीषण बमबारी जारी है, जिस बीच यूक्रेन की तरफ से ये दावा किया गया है कि उसने रूस के 6 हेलीकॉप्टर गिरा दिए हैं। यूक्रेन ने 10,000 नागरिकों को हथियार दिए हैं, आम नागरिकों को असॉल्ट राइफल दिए गए हैं अपनी बचाव के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। Это все-таки был не украинский самолет, это был российский. Боже, вот это взрыв только что был. Смотрите, смотрите, ребята, боже. Смотрите, атакуют. Видите, да? Смотрите, ребята, взрывы. Господи, начали атаковать Киев. Вот. Начали бомбить. Боже, поздняки начали бомбить. Зайди. Это все-таки был не украинский самолет, это был российский. Боже, вот это взрыв только что был. Смотрите, смотрите, ребята, боже. Смотрите, атакуют. Видите, да? Смотрите, ребята, взрывы. Господи, начали атаковать Киев. मेरे सहयोगी गौरव सावंत इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, देखिए, रूस ने सब कुछ दरकिनार करते हुए एक बड़ा साहसी फैसला लिया कि उसे यूक्रेन पर अटैक करना है, लेकिन वो इसके रेपरकशन से भी भली भांति वाकिफ है। आने वाले वक्त में सामरिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर कई तरीकों से उसका प्रतिबंध होगा, उसको इन सभी रेपरकशंस का सामना करना पड़ेगा। इस तरह की परिस्थिति से रूस कैसे निपटेगा? आपने बिल्कुल सही कहा, और आप तो क्योंकि बिजनेस कवर करती हैं तो आपको तो ये भली भांति मालूम है कि रिपरकशंस या इसका खामियाजा रूस को उतारना पड़ेगा आर्थिक तौर पर। लेकिन कोई भी देश जब कोई कार्रवाई करता है तो वो प्रोज और कॉन्स और मिटिगेटिंग फैक्टर्स दोनों को फैक्टर इन करता है, या देखता है कि उससे लाभ ज्यादा है या हानि ज्यादा है। और इसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लगता है कि उनका लाभ ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये उनके देश की सुरक्षा से जुड़ा एक प्रश्न है। अगर यूक्रेन, जिसकी सीमा 2300 किलोमीटर लंबी सीमा रूस के साथ लगती है, और वो यूक्रेन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के नेतृत्व में अगर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बन जाता है और वहां पर अमेरिका की मिसाइलें आके लग जाती हैं, या अमेरिका की सेना वहां तैनात हो जाती है, या नेटो के और देश वहां आ जाते हैं, तो ये रूस की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और इस बात से रूस लगातार आगाह करता रहा है यूक्रेन को कि ऐसा न किया जाए, क्योंकि ऐसा किया तो रूस की सुरक्षा खतरे में आ जाएगी, और इसकी वो कतई इजाजत नहीं दे सकता। और रूस के राष्ट्रपति ने कहा भी कि न केवल ऑफेंसिव वेपन्स बल्कि मिलिट्री ट्रेनिंग जो हो रही है यूक्रेन में नेटो देशों के साथ और पिछले कई वर्षों से चल रही है, उससे रूस की सुरक्षा को खतरा है। ऑफेंसिव वेपन्स और ऑफेंसिव ऑपरेशंस की ट्रेनिंग चल रही है, इसकी वो इजाजत नहीं दे सकते। उसके बावजूद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और राष्ट्रपति जो बाइडेन अमेरिका के या नेटो के और देश, उन्होंने अपने कदम पीछे नहीं खींचे, तो उसके बाद रूस ने कदम उठाया है। देश की सुरक्षा बनाम आर्थिक सैंक्शंस, निर्णय रूस की जनता को करना है और रूस के राष्ट्रपति को करना है। और रूस के राष्ट्रपति ने निर्णय कर लिया कि यूक्रेन में जाकर सत्ता परिवर्तन करके वो रूस की सुरक्षा को और बेहतर कर सकते हैं, और इसीलिए उन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है, ऐसा उनका दावा है। पहली बात। दूसरी बात, यहां पर जो रिसोर्सेज है यूक्रेन में, अनटैप्ड रिसोर्सेज, चाहे आप गैस की बात करें, कोयले की बात करें, यहां पर इतने नेचुरल रिसोर्सेज है कि या पश्चिमी देश उसका खनन करेंगे या रूस उसका खनन करेगा। एक तरह से जिस तरह से इराक में अमेरिका ने ऑपरेशन किया, ऑयल के लिए कहा जाता है वो लड़ाई थी, जिस तरह लिबिया में ऑपरेशन किया, उसी तरह ये जो पूरा ऑपरेशन है ये रिसोर्सेज के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तो सामरिक दृष्टि के साथ साथ आर्थिक दृष्टि से भी ये इस समय जो ऑपरेशन चल रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है, और इसीलिए रूस ने निर्णय किया, और इसकी जबरदस्त तैयारी के साथ। ऐसा नहीं है कि एकाएक उन्होंने ऑपरेशन कर दिया और उनको पहले दिन सेटबैक्स हो रहे हैं जैसा यूक्रेन का दावा है। आप देखिए कितनी तरफ से महीनों से उनकी बेलारूस में उनकी एक्सरसाइजेस चल रही थी। उन्होंने सबको वॉर गेम किया। सेना का काम ही यही होता है, वो पूरा करियर अपना यही वॉर गेम करते हैं कि हम ये करेंगे तो दुश्मन ये करेगा, फिर हम ये करेंगे। एक एस्केलेशन लैडर होता है, और रूस का यह आकलन है कि टोटल एस्केलेशन लैडर के वो ऊपर है, क्योंकि कोई नेटो देश अपनी सेना यूक्रेन की मदद के लिए नहीं भेजेगा, और यूक्रेन ज्यादा से ज्यादा हफ्ता, 15 दिन, महीना रूस के विरुद्ध अगर टिक भी जाए तो टिक जाए, उसके बाद तो वर्चस्व रूस का ही होगा, सत्ता परिवर्तन रूस करके रहेगा, ऐसा ही रूस का आकलन है। बिल्कुल।